नई समस्या पैदा हो गई है। कुछ लोग प्रोसेस को ओन करते हैं, उसके ओनर बनते हैं, और कुछ लोग नहीं बनते हैं। जो प्रोसेस को ओनर बनकर उसको एंजॉय करते हैं वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन उनका संख्या 1 से 5% है। और जो लोग प्रोसेस को ओन नहीं करते उनकी संख्या केवल बढ़ती जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। वह लगभग 95% तक पहुंच गई है। तो यह एक विशेष समस्या आज कॉर्पोरेट फेस कर रहा है। इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि एवरीबडी हैज टू ओन द प्रोसेस। इट मीन्स एवरीबडी हैज टू टेक द ओनरशिप ऑफ दैट प्रोसेस। इसी के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, बी द प्रोसेस ओनर। आज ज्यादातर लोग अपने काम से भाग रहे हैं, लेकिन जो 1 से 5% लोग हैं वो कहते हैं दिस इज माई जॉब, इट्स माई जॉब। वो ओनरशिप लेते हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी रास्ते को भी आगे बढ़ाते हैं। दूसरे जो इस तरह के लोग वो कहते हैं दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन। They love the organization. They have very strong bonding with the organization. They are committed to the organization and they are committed to the team also. वह अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ पूरा समन्वय बनाकर, उनको समझकर, खुद को समझाकर, ठीक से कम्युनिकेशन कर ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहते हैं। तीसरे जो इसी तरह के लोग हैं वो ये सेंटेंस बोलते हैं, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रोसेस। जो जहां जिस पोजीशन पर जिस प्रोसेस को भी कर रहा है, वह छोटे से छोटी, चाहे पीएन की प्रोसेस हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो, जो लोग प्रोसेस को ओन करते हैं वो उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। और जो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते उनमें ना तो पैशन आ पाता है और ना ही वो उस एक्ट के प्रति कमिटेड हो पाते हैं। तो आज जो लोग प्रोसेस के ओनर बन जाते हैं वो एंजॉय करते हैं, नया सीखते हैं। एक है वी हैव टू बिल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन। उनका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और अपने प्रति, टीम के प्रति इतना अधिक होता है कि वो बड़े से बड़े काम को अपने ऊपर लेकर उसको ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। अच्छी टीम बनाते हैं, अपनी टीम में अच्छे लोगों का सिलेक्शन करते हैं, खुद ग्रो करते हैं, अपने टीम मेंबर्स को ग्रो कराते हैं और दे से वी हैव टू बिल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी क्रम में एक बात और लोग कहते हैं, आई विल बियर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। वो जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, उसके रिलेटेड, चाहे वो आज के कॉन्सिक्वेंसेज हों या फ्यूचर में आने वाले कॉन्सिक्वेंसेज हों, वो उन सबको बियर करने को तैयार रहते हैं। और उन्हीं के लिए सेंटेंस कहा गया है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। और जो कॉन्सिक्वेंस को बियर करते हैं उनके लिए ये कोट बहुत पॉपुलर कोट है, ओनली दोज हु मस्ट बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन हैव द राइट टू मेक इट। तो यह जो इस तरह के लोग हैं वो इस तरह की बातें कर अपने टीम को, अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन इनका नंबर 1 से 5% है, इनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए ये हमेशा हाई परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। अब आइए कि जो व्हाट ए कॉमन मैन से, जो बाकी 95% लोग हैं, 95% लोग हैं, वो क्या कहते हैं। उनमें अधिकतर कहने वाले लोग हैं दिस इज इट्स नॉट माई जॉब, अवार्ड गोज टू। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जिस पेंटर ने ये लाइन खींची है उसने वो लकड़ी जरा सी नहीं हटाई और क्वालिटी को डिस्टर्ब कर दिया। पुअर वर्कमैनशिप का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। हमारे कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे लोग अपनी प्रोसेसेस को इस तरह से ही बियर करते हैं कि वे दूसरे का काम समझकर काम को स्पीडली, क्विकली और विद क्वालिटी नहीं करना चाहते। नंबर 2, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कॉमन मैन के लिए, स्टॉप सेइंग इट्स नॉट माई जॉब। आदमी फोन पर बात करता रहेगा, मोबाइल हो या लैंडलाइन हो या इंटरनेट पर हो या ऑफिस में गॉसिप हो, लेकिन वो जो काम है उसको आगे नहीं करेगा। इसीलिए उनका 8 घंटा कम पड़ता है और वो हमेशा स्ट्रेस भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं और फिर
प्रोसेस को कहते हैं दिस प्रोसेस इज नॉट हेल्पफुल, और वो ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोसेसेस में कमी निकालते रहते हैं। इसी श्रेणी में एक और लोग हैं, आई एम मियर एन एम्प्लॉय। वो लोग अपने आप को प्रोसेस का ओनर नहीं मानते, वो अपने आप को एम्प्लॉय समझते हैं और उतना ही काम करते हैं जितना एक एम्प्लॉय होने के नाते वो सोचते हैं जिससे मेरी नौकरी सुरक्षित रहे। यह गलत है। आप एम्प्लॉय नहीं, यू आर ए केयर टेकर और यू आर द पार्टनर ऑफ द बिजनेस। जब आप एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो उसी प्रोसेस से क्वालिटी ऐड होती है। क्वालिटी इज ए सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस। यदि सभी प्रोसेस करने वाले अपने अपने स्थान पर अपने अपने एक्टिविटी को, अपनी अपनी प्रोसेस को विद क्वालिटी करेंगे, देन क्वालिटी इज फ्री। तो यह लोग समझते नहीं हैं और अपने आप को एम्प्लॉय समझते रहते हैं। इसको मैं उदाहरण के साथ आपके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपको उसको समझाता हूँ। देयर इज ए स्टोरी अबाउट 4 पीपल, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी एंड नोबडी। These were the friends. As you are seeing in this picture, you can understand well. There was an important job to be done and everybody was asked to do it. उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना था और उसमें एवरीबडी को कहा गया कि तुम्हें ये काम करना है। एवरीबडी वाज श्योर दैट समबडी वुड डू इट। एवरीबडी ने क्या सोचा कि समबडी इस काम को कर देगा। एनीबडी कुड हैव डन इट, कि एनीबडी कर चुका होगा। तीसरी बात, बट नोबडी डिड इट, यह काम किसी ने किया नहीं। समबडी गॉट एंग्री, समबडी को जब पता चला तो वह बड़ा नाराज हुआ। इट वाज एवरीबडीज जॉब, ये एवरीबडी न्यू दैट एनीबडी कुड डू इट, बट नोबडी रियलाइज्ड दैट समबडी वुडंट डू इट, and it end up that everybody blames somebody because nobody did what anybody could have done. तो ये कहावत बहुत चलती है। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, बोट में पानी भरा हुआ है, 2 लोग बड़ी मेहनत से उसको बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन 2 लोग क्या कह रहे हैं, वी श्योर ग्लैड दैट द होल इज नॉट आवर साइड और एट आवर एंड। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो इस तरह के लोग हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके वी शुड करेक्ट देम, वी शुड ट्रेन देम, वी शुड एजुकेट देम। इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं कि आज कोचिंग का, काउंसलिंग का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का टाइम है। अपने एम्प्लॉय को डेवलप कीजिए, तभी वो आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट, कुछ लोग ये भी कहते हैं, आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर इट। यह गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग बैठे गप्पे मारते रहते हैं, काम नहीं करते हैं और कहते हैं कि मुझे इस काम का पैसा नहीं मिलता है। ईश्वर जाने की तनख्वाह उन्हें किस बात की मिलती है, बट दे डिडंट डू दैट जॉब। इसीलिए आज हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस में यह है लथार्जी को देख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस का स्तर, क्वालिटी का भी, प्रॉफिटेबिलिटी का भी और उनके डिलीवरी के सिस्टम का भी, टाइम का भी, शेड्यूल का भी गिरता जा रहा है। कुछ लोग और कहते हैं, यह सबसे बड़ी विकट समस्या है, ऑलवेज सीकिंग फॉर अप्रूवल्स। कुछ लोग, क्योंकि उन्हें उनका बॉस डांटता रहता है, बॉस की टीम के साथ जो कोहेसिवनेस है वो बहुत अच्छी नहीं है, वह हमेशा डाउट करता है और इसीलिए जब भी कोई काम उसके बिना बताए कर दिया जाता है तो वह सबऑर्डिनेट पर चीखता है, चिल्लाता है और उनकी परफॉर्मेंस को ठीक से मेजर नहीं करता है। इसीलिए जो उनके सबऑर्डिनेट है हमेशा अप्रूवल के लिए वेट करते रहते हैं और फिर वह आदत में आ जाता है और जब हम अप्रूवल का वेट करते हैं तो हम लथार्जिक हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाती है, हम अप्रूवल का इंतजार करते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सफर कर जाती है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हमें इमीडिएटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से दूर करने की कोशिश करनी है। एक और उदाहरण है, यह बहुत मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में देखने को, जितना दाम उतना काम, मेरी जितनी सैलरी है मैं उतना काम करूंगा, उससे नहीं। वो भूल जाते हैं कि उनकी सैलरी के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हैज ए नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन हैज ए नंबर ऑफ कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज द
मेन रिसोर्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, उनको उनके लिए काम करना चाहिए। यदि हम अपनी लो कॉस्ट प्रोडक्ट या लो कॉस्ट सर्विस देंगे तो मार्केट में सबको बेनिफिट होगा। इसीलिए यह डायलॉग इमीडिएटली बंद करने का है। एक बात और कही जाती है जिसको हम लोग बहुत सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने डे टू डे के वर्क में कभी नहीं डाला है। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। यह सुनने में और बोलने में दोनों में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए आज तक इसको केवल बड़े बड़े ग्रंथों में ही लिखा गया है, बड़े बड़े ग्रंथों में ही बोला जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में की जाती है। व्यवहार में उतारने में सबको डर है। उसके कुछ कारण हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है। उस पॉजिटिव साइड के साथ बात करें तो कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं अपना धर्म पूरा नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने एक अलग से स्वधर्म पर वीडियो बनाया कि मैं जिस काम के लिए नियुक्त किया गया हूं वह मेरा स्वधर्म है, वह मुझे ईमानदारी से, विद पैशन, विद इंटरेस्ट, विद ऑल रिसोर्सेज, with all mindset, with all competencies I have to complete. दूसरी बात, without hard work nothing grow but weeds. यदि मैं मेहनत नहीं करता हूं तो कुछ पैदा होने वाला नहीं है। यह बात बहुत बार किसान के साथ भी होती है। यदि किसान अपने खेत में या अपने माइंड में हम अच्छे विचार नहीं पैदा करेंगे तो वहां वीड्स, खरपतवार पैदा हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को रोजाना हार्ड वर्क कर हमें कुछ नए विचारों में बदलाव लाना। और नए विचारों में बदलाव कब आएगा? जब हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट से कुछ नया सीखेंगे, नई करने की, आगे बढ़ने की भावना को जागृत करेंगे, अपने वर्क को पैशन के साथ जोड़ेंगे, अपने कमिटमेंट को, अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी स्पीड को, अपनी वैल्यू के साथ लेकर चलेंगे। यदि हम यह सब नहीं करेंगे तो फिर वीड सी पैदा होगा और फिर हम ब्लेम करते रहें, नुकसान सबका होगा। नेक्स्ट है एंजॉय द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। जब आप कठिन काम करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो फिर आपकी सफलता आपके नजदीक होती है, कोई रोक नहीं सकता। आप भी ग्रो करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। कभी भी सॉफ्ट वर्क के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप कभी भी कॉर्नर कट करके काम करते हैं, अपनी हार्ड स्किल या सॉफ्ट स्किल को यूज नहीं करते हैं और तुक्के में या एडहोकिज्म से रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो कभी सफलता या कंसिस्टेंसी इन सक्सेस नहीं रहती है। इसीलिए हमें सदैव अग्रसर रहना है, हार्ड वर्क की तरफ, स्मार्ट वर्क की तरफ, कोऑपरेशन की तरफ, अपने पैशन को जागृत करना है। महात्मा गांधी ने हमें 7 पापों के बारे में बताया है। वह गीता से इसी बात से प्रभावित थे कि गीता हमें स्पष्ट कर्म करने की बात कहती है। उन्होंने कहा है वेल्थ विदाउट वर्क, ये पाप है। यदि मैंने मेहनत करके पैसा नहीं कमाया तो ये पाप है। प्लेजर विदाउट कंसेंसस, ये मेरा आत्म चिंतन ही नाराज है और फिर मैंने कोई प्लेजर पाया है तो वह पाप है, फिर वह प्लेजर नहीं है, किसी के साथ गलती है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, जिसमें दया नहीं, जिसमें करुणा नहीं, उस साइंस का, उस विकास का कोई फायदा नहीं। नॉलेज विदाउट करैक्टर, यदि मेरे कामों में, मेरे चरित्र में करैक्टर नहीं है तो फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, यदि सिद्धांतों से विहीन होकर मैं पॉलिटिक्स करता हूं तो फिर वह पाप है। आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं सबको पता है लेकिन लोग कर रहे हैं। ऐसे ही है कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, जिसमें मॉरल नहीं है, जिसमें मॉरलिटी खत्म हो गई है, उस व्यापार का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, जिस वर्शिप में, जिस पूजा में त्याग नहीं है तो वह पूजा बेकार है। तो इसीलिए हमें इन चीजों को समझकर अपने जीवन में इन चीजों को अपनाकर अपने जीवन को, अपने समाज को, अपनी फैमिली को, अपने राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए गीता में भी एक बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो हमें जब भी हम करें अच्छे कर्म का चुनाव करें, और चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन कॉन्सिक्वेंसेस को मुझे कितना प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ेगा, मैं उसकी कीमत कितनी अदा करने को तैयार हूं, और इस राइट थॉट के साथ उस गुड डील को करें, तभी हम अर्जुन की तरह महाभारत को जीत पाएंगे। और हमें कृष्ण जैसे सारथी आज बहुत हैं। ये कहते हैं कि लोग सारथी नहीं है, लेकिन हम उनकी सुनती नहीं है। बहुत सारे कोचिज हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लेकिन हम इन चीजों की इंपॉर्टेंस को अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। एक है, यदि मैं अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करूं तो मुझे उसका प्राइड लेना चाहिए। तो बी द ओनर ऑफ द प्रोसेस एंड टेक द प्राइड, एंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट है इंक्रीज द प्रॉफिट्स। यदि आप अपनी प्रोसेस के ओनर बनेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे, तो उसके प्रॉफिट भी आप ही को मिलेंगे। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाइए, और अपने आप को न्यू लर्निंग के साथ अपनी स्किल को या तो रीस्किल में ले जाइए या न्यू स्किल डेवलप कीजिए। वक्त के साथ बदलिए। आज वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। यदि हम अपनी स्किल को, अपनी कॉम्पिटेंस को रोज डेवलप नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और वक्त बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए हमें प्रोसेस का ओनर बनना है।